आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पंडित जटाशंकर दुबे ने कहा, दूसरों की आजीविका को हरण करने वाला व्यक्ति 60,000 वर्ष तक नापदान का कीड़ा बनता है। खबर जनपद भदोही के सूर्यावा क्षेत्र के अभिया बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रांगण से है, जहां चल रहे संगीतमय भागवत कथा के 7वें दिवस के अवसर पर कथावाचक पंडित जटाशंकर दुबे व्यास जी ने कहा कि जो व्यक्ति किसी निरीह की आजीविका का हरण करता है या उसमें बाधा पहुंचाता है, उसे 60,000 वर्ष तक नापदान का कीड़ा बनना पड़ता है। राजा नृग के प्रसंग के माध्यम से यह बताया कि हलाहल विष को पान करने वाले व्यक्ति की चिकित्सा हो सकती है और वह बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण का हरण किया गया धन अपहर्ता के कुल के आगे और पीछे की कई पीढ़ियों का विनाश कर डालता है। इसलिए भूलकर भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। राजा नृग ने भूलकर ब्राह्मण का धन ले लिया था तो उनकी इतनी दुर्गति हुई कि उन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। इसलिए अनजान में भी ब्राह्मण के धन पर गलत दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने बताया कि ब्राह्मण को सुदामा जैसा प्रशांत आत्मा का होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का मूल धन संतोष है। जिस ब्राह्मण के जीवन में संतोष नहीं है, वह ब्राह्मण सर्वदा दुखी रहता है। जीवन में एक ऐसा मित्र अवश्य होना चाहिए जिसका दिल राजा के समान हो। इसे प्रमाणित करते हुए कथावाचक ने सुदामा और कृष्ण की मित्रता के प्रसंग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया। मित्रता ऐसे शख्स से होनी चाहिए जिसका मन पवित्र हो। जो भी प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। श्री कृष्ण लीला की अमृत कथा का पान करने से और उनके आदर्शों को जीवन में धारण करने से जहां एक तरफ मन पवित्र हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे कहीं ना कहीं निस्वार्थ प्रेम और समाज और परिवार के प्रति वास्तविक कर्म का ज्ञान भी होता है। ऋषियों और महापुरुषों की माने तो जो व्यक्ति निष्काम रूप से श्री कृष्ण की भक्ति करता है और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, निश्चय ही वह धरती पर पूजनीय हो जाता है। उन्होंने कहा कि घर परिवार और समाज का त्याग कर देना और जंगल में चले जाने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि समाज और परिवार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ सच्चे हृदय से भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उनका भजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथावाचक ने कहा कि जब हमें संसार के समस्त जीवों में ईश्वर के दर्शन होने लगे और किसी को कष्ट पहुंचाए बिना हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए ईश्वर की आराधना करें, तो समझिए जीवन धन्य हो गया। यही जीवन का वास्तविक सार है। दीन दुखियों की मदद करना और समाज और राष्ट्र के प्रति निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। सुखदेव जी और राजा परीक्षित के अंतिम कथा के संवाद का उल्लेख करते हुए कथावाचक ने बताया कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वह भगवान के श्रीहरि गोलोक धाम में सहजता से चला जाता है। कथा में प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य आशीष कुमार सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भदोही अशोक कुमार जायसवाल, डॉक्टर रामविलास मिश्रा, ज्योत्सना देवी, कथावाचक पंडित प्रमोद शास्त्री, अतुल दुबे, अखिलेश दुबे, मनीष दुबे, यजमान राजेश दुबे के साथ समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ रोशनी मल्होत्रा की रिपोर्ट। आज कथा का अंतिम दिन था और आज जो कथा सुनाई गई उसको लेकर क्या कहेंगे? आज कथा के अंतिम दिवस पर काफ़ी संख्या में भक्त आए। भक्तों को कथा के माध्यम से मैंने यह बताया, किसी भी परिस्थिति में किसी भी श्रेष्ठ जन का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी धर्म मजहब का हो, उसका आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए। शरणागत की रक्षा करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए और समाज की ताना बाना बना रहे इस पर विशेष ध्यान देते हुए कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्ति को कर्तव्य से विमुख न हो करके अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए बंधन से मुक्त होना चाहिए। घर त्यागने से, जंगल में जाने से किसी का मोक्ष नहीं होता। अचित व शक्ति त्याग करके जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में प्रेम करता है, उसका जीते जी मोक्ष हो जाता है। भागवत की कथा सुनने से भक्तों को क्या लाभ होता है और क्यों कराना चाहिए भागवत की कथा इसलिए करानी चाहिए, भागवत की कथा सुनने से भक्त की मन की शुद्धि होती है, संस्कार आता है। जब व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ संस्कार आता है, उस संस्कार से समाज का और राष्ट्र का विकास होता है और व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने का
प्रयास करता है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।